सारा दिन एक ही काम में लगा देती हो, बाकी काम कब करोगी? अभी तक झाड़ू भी नहीं लगी। भाभी अभी तो मुझे कॉलेज भी जाना है। कॉलेज काम हुआ नहीं, कॉलेज जाना है। हम भी पढ़े लिखे हैं, कॉलेज तो हम भी जाते थे, पर घर का सारा काम करके जाते थे। हद हो गई है भाई, देख लो इन्हें, काम भी नहीं हुआ, अभी कॉलेज जाना है। हाँ ठीक है तो कहीं तेरी भाभी, चल काम कर ले कुछ। ठीक है भैया, जाती हूँ। रुक महारानी, बड़ी जल्दी में। जी भाभी। कॉलेज जा रही होगी? जी भाभी। ये घर के काम तो दिखते ना। ये पोछा पड़ा, मेरे कपड़े पे प्रेस होनी है। चल काम कर ले जल्दी करके। ये तो कुछ बोलते ही ना है। मैं क्या बोलूं जब आपने सब कुछ बोल दिया? तुमने सिर पे चढ़ा रखी है। चल काम कर ले। लो हिसाब तो हो गया सारा। अब नंदिनी को आवाज लगाओ जरा। नंदिनी, ए नंदिनी। जी भैया। आगे महारानी। क्या कह रहे थे भैया आप? भैया से क्या पूछ रही है? मेरे से पूछ, क्या कर रही थी तब से? वो मैं भाभी के कपड़ों पे ना प्रेस कर रही थी। हाँ उनके ही काम करे कर, मेरे मत करे कर। मेरे काम तो करती ना, मेरे काम तेरी माँ करेगी। चल मेरे काम कर। आप सबने ना मेरी जिंदगी ना बर्बाद कर दी। देख लो महारानी को, काम करती नहीं है, जुबान ज्यादा करती है, जुबान करने लग गई। भैया मेरे तो माँ बाप भी नहीं है और मैं तो आपकी तीनों की अकेली बहन हूँ, फिर भी आप मुझे पढ़ने से रोकते हो। अकेली हो तो सर पे चढ़ के नाचोगी? काम न सिखाए तो साल में जाके बुराइयां हमें मिलेगी। क्या सिखाया तीन तीन भाभियों ने? और जो इतनी छूट दे रखी है वो थोड़ी है। भाभी अपने टाइम में आप सब भी कॉलेज जाती होंगी ना? पर सारा काम करके जाते थे, यहाँ आकर भी करते हैं। तेरी तरह नहीं घूमते थे हम। सुबह को ऐसे टाइम पे उठ कि सारा काम करके ना कॉलेज चली जा। मैं तो बस कॉलेज जाने की बात ही तो बोल रही हूँ भाभी। हाँ तो हमने कब मना किया है? काम करो और जाओ। हम भी काम करके जाते थे सारा। भैया से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती क्योंकि माँ बाप नहीं है ना मेरे। ये देखो जरा सी बात कही, सुबह सुबह करोड़ लगी, नोटंकी कहेंगी। चल ठीक है, ड्रामा मत दिखावे। बुआ चलो खेलने चलते हैं। बेटा मोनू अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तुम्हारी मम्मी डांट देंगी, अभी पहले काम करने दो। मम्मी क्यों डांटेगी? बेटा अभी तुम बच्चे हो, जब बड़े होगे ना जब तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। मैं सब जानता हूँ, आपका मम्मी नहीं है ना। पहले तुम वहां रो रही थी, अब यहाँ रोने लगी। वह तो पूरे दिन लो, काम कुछ होता ना। काम कर ले काम। भाभी जो मुझे अगले घर पता चलता वो सब तो मुझे यहाँ पता चल गया। क्या पता चल गया? भाभी हम तेरी दुश्मन ना, तेरे भले के बारे में कह रहे। यहाँ सीख जगी ना तो आगे गए ना मार ना खाने की। भाभी आप तो अगले घर की बातें कर रहे हो, आप सबने तो मुझे यहीं पे सब कुछ सिखा दिया और मुझे पता है आप सब मेरी कितनी केयर करते हो। बस जबान न चलावे, हम तो तेरे से हार गए। क्या कर रहे? ठीक ट्रैक्टर ठीक कर रहा। ये सब बाद में कर ले ठीक, पहले अपनी बहन को देख ले। बालक है, खिल रही होगी। खेल न रही थी, मोनू की कोली भर रही थी। मैंने उसके 2 रैपटे मार कर उसके मम्मा के भेज दिया। और समझा ले अपनी बहन को, समझा ले अपनी बहन को, बुरी हो जाएगी नहीं। क्या हुआ जी, क्यों गुस्से में लाल पीली हो रही हो? क्या होता लोग सिखा दी। अच्छा ये बात।
सुनो, हाँ बता क्या बात है। क्या बताऊं, उसे मोनू को सिखा रही थी, काम तो करती ना, उसे और सिखाने लगी। ठीक है मैं समझा दूंगा, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ। हाँ हाँ, वो तो सुनती ना, तुम भी मत सुना करो। इस फोन को भी रख दिया करो, घर में भी देख लिया करो क्या हो रहा है। लो रख दिया, अब बताओ। तुम्हारी बहन है ना नंदिनी, अब उसने घर के बच्चों को भी सिखाना शुरू कर दिया है। हद हो गई है अब। तुझे किसने बताई? क्यों, मैं घर में नहीं रहती, घर से बाहर रहती हूँ, मुझे नहीं रहना अब यहाँ पे। नंदिनी, जी भैया। तेने अभी इतनी घटिया हरकत करनी चालू कर दी जो तू मोनू को भी सिखाने लगी। भैया मैं उसे कुछ सिखा नहीं रही थी, वो मुझसे खेलने की जिद कर रहा था और मैंने मना कर दिया उसको। तो तू उसके साथ रोक रही थी, तेरी भाभी झूठ बोल रही है क्या? भैया आप सब तो सच ही बोलते हो, झूठ तो बस मैं ही बोलती हूँ। भैया और रही रोने की बात, वो तो मेरी किस्मत में पहले से ही लिखा है। देखो तो जरा, कितनी जुबान चलाने लगी, कैसे सुना कर गई है। यही कसर बाकी रह गई थी, अब मेरे बस का नहीं है अब इस घर में रहना, मुझे तो यहाँ से अलग ले चलो। रहना क्या, अपने दूसरे वाले मकान में रह लेंगे और भैया भाभी के साथ लेके चलेंगे। हाँ साथ ले चलो, पर इस महारानी को यहीं छोड़ के चलना। ठीक है अभी चलो। भैया, अब नंदिनी की शादी कर देनी चाहिए। हाँ ये ठीक रहेगा। भैया भाभी आप सब मुझे अकेला छोड़ के आ गए और आप सब ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। आप सबके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। भैया तुम यहाँ कैसे आई? आप सबके आने के बाद मैंने मामा जी को फोन किया था और उन्होंने मुझे कहा कि तुम भैया भाभी के पास ही जाओ। अच्छा, तो अब तुमने रिश्तेदारों को भी फोन करना शुरू कर दिया, सही कर रही हो। भाभी आप सब मुझसे चाहते क्या हो? यही चाहते हो ना कि मैं पढ़ाई बंद कर दूं? तो ये लो मेरी किताबें, अब से मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। नहीं नंदिनी, तुम गलत समझ रही हो, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। तुम 5-6 घंटे तो कॉलेज में लगा देती हो, बाकी बचा कुचा समय अपने मेकअप में खराब कर देती हो। हम तो बस तुम्हें घर का काम सिखाना चाहते हैं। क्यों दीदी? हम तो तेरी भलाई के बारे में सोच रहे हैं कि आगे घर जाके ना तो सुननी ना पड़े, वहां पे जाकर राज करे। तुम्हारे माँ बाप होते वो भी तो तुम्हें काम ही सिखाते ना, कि जाकर आगे बुराई ना मिले कोई। सही कह रही है दीदी, अगले घर जाएगी तो कम से कम सुननी तो ना पड़ेगी। पढ़ाई में क्या रखा, कुछ भी ना, काम सीख ले काम। ठीक है भाभी, जैसा आप सब कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। चल नंदिनी ठीक है, आजा। क्या सोच रहे हो भैया? मैं ही सोच रहा हूँ छोटे भाई, आखिर नंदिनी के साथ हो तो गलत ही रहा है। माँ बाप तो है नहीं, उसके सब कुछ हम ही तो हैं। समझी तो मैं भी भैया, पर क्या करें। चुप रहो, बड़ी मुश्किल से राह बुझी है। हद से ज्यादा चुप रहना भी विनाश का कारण होता है। कहीं ऐसा ना हो आखिर में हमें इसकी बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़े। भाई तुम्हें शांति पसंद नहीं है, तुम शांति चाहते ही नहीं। शांति तो पसंद है मेरे भाई, पर एक काम करते हैं, सब अपने अपने घरवाली को एक बार समझा कर देख लो, क्या पता बात बनी जा। ठीक कह रहे भैया, एक बार देख लेते हैं। अरे मैंने कह रहा, ये समाज हमें क्या कहेगा, ये जमाना थूकेगा हम पे, अब भी समझ जाओ। क्या समझ जाऊं? क्या कहेगा जमाना? क्या कर रहे हैं हम? तुम्हें जमाने की पड़ी है, अपनी नहीं दिखती। हमारे साथ क्या हो रहा है? अरे मुझे समझाने वाले। तू उस पर बहुत अत्याचार कर रही है। क्या अत्याचार कर रहे हैं हम उस पे? काम न सिखाए उसे, कल को बुराई हम पर ही आएगी, तब मत कहना कि कुछ नहीं सिखाया। अरे इतना अत्याचार करना ठीक ना है। आए बड़े मुझे समझाने, जमाने की पड़ी है। बैठो। अरे भाग्यवान सुन के सही। सुनती हो? हाँ सुनाओ। भैया ने कहा था कि अपनी अपनी बीवी को समझा लेना, उस पर अत्याचार करना इतना ठीक नहीं है। हाँ तो हम क्या कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं है तो हमारी बहन नहीं। और वो जो अगले घर जाके हमारी नाक कटवाएगी उसका क्या? उसे काम ही तो सिखाते हैं हम। भैया ने बोला था कि अपनी अपनी बीवी को समझा लेना,
मैं समझाने आया था। जेठ जी ने तो बोल दिया कि अपनी अपनी बीबी को समझा लो, वो खुद क्यों नहीं समझते? जाओ तुम, मैं रोटी बना रही हूँ। देखो सोनिया, कुछ ऊंच नीच होगी ना तो ये समाज हमें ही क्या होगा। नंदिनी के साथ जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। भाषण देने की कोई जरूरत ना है, जो तो मैं करना कर लो। मारी तो है ना नंदिनी की पड़ रही है। देख, हमें बड़े, ये दोनों छोटे तो जाओगे बच, जो कोई कुछ भी कहेगा हमें तुझे ही कहेगा। जो पार्ट उठेगा ना हम देख लेंगे। काम करवा रहे हैं इस पर, ईट ना मार रहे इसके सिर में। तो तू मेरे समझाने की मानना नहीं? ना मानू, काम ही तो सिखा रहे से। मामा राम राम। राम 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 राम। आओ तो बैठो। ओ सुनाओ। राम राम। ठीक हो? हाँ मामा ठीक है। ये बातचीत कर रहे थे भाई? बातचीत क्या कर रहे, समझाने की बात कह रहा था मैं तो। जा तू एक काम कर, मामा के लिए चाय और नमकीन ले आ। रह के चाय पानी ना पीनी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। तेरे भी रिश्ते भी, वो बात कर लूं फिर चाय पानी पी लेंगे। मैंने कहूँ था नंदिनी के बारे में क्या सोचा? मामा नंदिनी ने बुलाए दिखो। हाँ बुलाया तो नंदिनी ने हूँ, पर वो नहीं आ सकता मैं। नहीं ऐसी कैसी बात कर रहे हो मामा, अपना घर है कभी आ जाओ। चलो खैर आ गया। एक बात बताओ, तुम दोनों बैठे हो और दोनों ही तुम घर में बड़े हो, अब नंदिनी के बारे में क्या ख्याल है थारा? ख्याल क्या मामा, जैसे तुम कहोगे वैसे कर लेंगे। चलो नू कर लो। एक बात बताओ, वैसे नंदिनी काम धंधा तो ठीक जानेगी ना सब कुछ? काम ही तो ना करती, काम के ऊपर तो लड़ाई है। हमने सोचा काम सीख जा तो अगले घर जाओगे कुछ कहने के ना सब। तो काम नहीं करती बात जी पीछे टीरा काम पे। अच्छा है भाई, ठीक करी तेरी घरवाली? जैसे ही कह रही मामा ठीक ही कह रही है। अच्छा यह बात है। तो जैसे कहे वो सब ठीक ही कहे, तेरी कोई मर्जी नहीं है? मेरी की मर्जी होती। क्या बात भी तो ठीक है। अच्छा फिर एक काम कर, और कोई सी भी बहू है भाई है घर में? हाँ मामा। बुलाइए, कौन सी है उनसे पूछ ले। सुनिए ले, अरे आइए भैया मामा आए थे। मामा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने कहूँगा नंदिनी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? मामा तुम ही बड़े हो, तुम ही बताओ। एक बात और बता दे, ललित काम धंधा तो ठीक करे नंदिनी? क्या बताऊँ मामा जी, सुबह का टाइम स्कूल चली जाती है, स्कूल से आने के बाद फिर होमवर्क करने में लग जाती है, फिर कुछ टाइम मेकअप में निकाल देती है, काम कुछ करती नहीं है, करने को बोलते हैं तो रोने लग जाती है। बाप रे, ये तो बड़ी मुसीबत है। तो जो तेरी घरवाली कह रही है ये बात ठीक है? हाँ जो ये कह रही है वही सही है। मतलब तेरी को सुना नहीं? हाँ बस जो ये कह रही है वही है। हाँ ठीक है। और कोई सा हो से बुला ले भाई। अरे अनिल देखिए मामा जी आए। नमस्ते मम्मी। नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक, नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो? हाँ जी हम भी ठीक। कुछ चाय पानी को बूझी मामा से ना। चाय पानी तो मैंने मना कर दी, चाय पानी ना कुछ सलाह करना है, वो सलाह करने उसके बाद चाय पानी पिएंगे। मैं ये कहूँ भाई नंदिनी के बारे में पूछ रहा था, नंदिनी काम धंधा तो ठीक करे, कोई बात हो तो बता। ये क्या बताएंगे मामा जी, हमसे पूछो। कोई काम नहीं करती घर का, काम सिखाते हैं कुछ कह देते हैं तो रोने बैठ जाती है। हम तो उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझते हैं, पर हमें तो परेशान करके रख रखा है। अब आप ही समझा लो। हाँ भाई, तेरी घरवाली जो कह रही ये ठीक ही कह रही होगी। ठीक ही कह रही मामा जी जो कह रही है। हाँ तो आप सब लोगों के निगाह में वो नंदिनी जो है कामचोर है। हाँ जी हाँ जी। हाँ कामचोर है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे ज्यादातर, हाँ जी है ना? थारी सुनती नहीं, बिल्कुल नहीं, यही है ना? जवाब देती है और उल्टे सीधे। अरे ये तो गलत हो गया, अन्याय हो रहा थारे साथ तो, है ना? जी जी। ठीक है, कल को जो है ना, कल को इसका हिसाब किताब करेंगे, कल बैठ के समझाओगे उसे, उससे बातचीत करेंगे। ठीक है, बात बन गई तो ठीक है, निकाल दो। समझा लो। ठीक है मामा जी। ठीक। अरे मामा जी क्या हुआ? बेटा जो बात तूने बताई थी फोन पर वही सब कुछ पाए, उन लोगों के दिमाग में तेरे प्रति बहुत नफरत है। अब क्या होगा मामा जी? क्या होता?
तेरा मामा जिंदा है बेटा, तू घबरा मत, कल इनकी सबकी हैकड़ी निकाल दूंगा। चल तू घबरा मत बेटा, तू काम कर, मैं कल इनकी सबकी हैकड़ी निकाल दूंगा, ठीक है ना? जा चल। एक बात तो बताओ, जैसे ही मामा आ गया ये कुछ गड़बड़ तो ना करे? क्या गड़बड़ करेंगे? हमारे घर का मैटर है, वो कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? मामा। फालतू के भाषण पर ध्यान ना दो। और क्या कर लेगा मामा हमारा? ऐसे तो और आएंगे भगाने वाले, ऐसे थोड़ी भाग जाएंगे हम। अरे मामा है, आए चाय नाश्ता करें, अपना जाए, रिश्तेदार है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक कह रही हो तुम। अपने घर को हम अपने तरह चलाओगे, मम्मा की तरह न चलाने के। ये भी बात ठीक है। सब पेट के लेना आवे, कौन सुख दुख में काम आवे। बैठ नंदनी। ऐसा कर भाई, सबको बुला ले, आज थोड़ा फैसला कर देता हूँ। ठीक है मामा। हाँ बुलाता बड़ा। अनिल, सुनील, अरे भैया, अपनी पत्नी को लेकर आ जाओ। आ गए तुम सब लोग? अब बात शुरू करते हैं। थारे मतानुसार नंदनी कामचोर है, तुम यही तो कहना चाह रहे ना? जी। और तुम ये भी कहना चाह रहे कि मैं सुधारना चाहे? जी और क्या? अच्छा अच्छा, तो ऐसा करो भाई, कामचोर है तो इसे तुम अलग ही कर दो। अलग करने का मतलब हम समझे नहीं मामा। समझो तो तुम सारी हो, ना समझने की नौटंकी कर रहे हो तुम लोग। अब एक बात बताओ, या बिन माँ बाप की बच्ची पे तुम जो जुल्म कर रहे हो और या ना समझने की नौटंकी कर रहे हो, ये बताओ चाहो क्या? हम क्या चाहते हैं? हम क्या जुल्म कर रहे हैं उस पे? ये आपका मामला नहीं है मामा जी, हमारे घर का मामला है, इसमें मत बोलो। अच्छा, रिश्तेदार हो, रिश्तेदार की औकात भरो। हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत ना है। और आपको सही कह रहे हो आने भाई। से तो गए। अब लाली मेरी सुन ले, तेरे घर के मैटर से पहले ही मेरा घर है। पूछ क्यों? क्योंकि मेरी बहन यहाँ ब्याही थी, इसलिए ये मैटर तो करते खत्म। अब आप सुन लो, औकात की बात कर रही, औकात और रिश्तेदार की बात कर रही। तुम्हें पता औकात क्या होती है? मेरी बहन ने लव मैरिज की थी, और जो तुम्हारा ससुरा है ना, उसके एक फुट्टी कोड़ी नहीं थी। जिस मकान में बैठ कर तुम ऐश कर रहे हो ना, ये हमने दान में दे रखे हैं। अपनी बहन को दे दे, कौन सा पार्ट टूट गया, सब दे अपनी बहन को। हाँ यह भी बात सही है, तू सब दे। तू भी बहुत दनाट लेकर आई थी यहाँ से। अरे मेरी सुन ले, औकात की बात ना करिए, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे तो तुम हो। ले एक निगाह इस पे मार लिए, इसे भी औकात को भी दिखा दे, तू भी देख लेना। ये क्या? ये जिस मकान में तुम रह रही हो ना, औकात औकात जो तू कर रही है ना, जिस मकान में तुम रह रही है, ये सारे मेरे दिए ये हैं। ये जो रजिस्ट्री है ना, ये जो रजिस्ट्री है दोनों मकानों की, जिसमें तुम बैठकर ऐशो आराम से जुल्म सितम करते हो उस लड़की पे, ये हमने अपनी बहन को दिए जरूर थे, लेकिन हमें पता था कि तुम जैसे सपोले उसके पैदा होंगे, इसलिए हमने जो है ये दोनों मकान हमारे नाम है। इसलिए औकात वाली अपनी औकात में चल। मामा, ये कैसी बात कर रहे हो तुम तो मेरे मामा जी हो। अरे सुन, तुझे मैंने पहले ही ना कही थी, चल मामा से माफी मांग। बस नोटंकी ना करे, मैं नोटंकी देखता देखता थारी तंग आ लिया हूँ, या बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने कहा हमारे मामा जी कितने बढ़िया, देख तू भी। सुन 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 भाई, नोटंकी रहने दे बेटा, मैं थारा मामा हूँ। मामा जी, हाँ हम ये नौटंकी ना कर रहे, और तुम वाकई में हमारे मामा हो। मैं कर लो गड़ा तेरा फुप्पा हूँ। बात सुन ध्यान से, इसमें पे तुम अपने लगते चाल काटते हो काट लो, अन्यथा मैं पुलिस को बुला कर तुम्हें धक्के मारे कटवा दूं। मामा जी, हमसे गलती हो गई। ऐसा जुल्म ना करियो मामा जी। अच्छा हाँ, तुम हमारे मामा हो। मामा हम जी, आपसे नंदिनी को अपनी बेटी बना के ए, सुन, रखेंगे, बिल्कुल। माफी मांगो दोनों मामा। बस बस बस, चल रही मांग मांग। मामा हमसे दरअसल नोटंकी बंद कर तू। मामा जी माफ कर दो, आगे से गलती नहीं करने के। मामा जी, अगर आप हमसे ये घर भी छीन लोगे तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मामा जी, हमें घर से बाहर मत निकालो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होएगा। मामा जी गलती हो गई, हमें माफ कर दो।
हम आज से नंदिनी को अपनी बेटी बना के रखेंगे। मामा जी गलती होगी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, एक मौका दे दो। अब बता बेटा नंदिनी क्या करूं? मामा जी मुझे इस जमीन जायदाद का क्या करना, यही मेरा परिवार है, आप ये जमीन इन्हीं को दे दीजिए। देख क्या, ये होते अच्छे संस्कार। और तुम एक लड़की हो, तुम भी किसी की लड़की हो, इससे पहले तुम भी किसी की वो रही होगी। आप भी, आपकी भी औलाद है, कल उसके साथ ऐसा हो लगे तो, कल आपकी लड़की ब्याह के कहीं और आ जाएगी, उसके साथ ऐसा हो तो औकात का पता लग गया ना। देख बेटा मेरी सुन, इनको 1 इंच जमीन नहीं दूं। मैं इतना कर सकता हूं बेटा, ये जमीन जायदाद इनको तो दूंगा नहीं, तेरे नाम कर सकता हूं। मामा जी मुझे क्या करना है इस जमीन का, मैं तो बस पढ़ना लिखना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। मैं इस जमीन का करूँगी क्या, आप ये सब इन्हीं को दे दीजिए। बेटा अगर मैंने इनको दे दिया तो फिर ये ऐसा ही करेंगे। इनको सबक सिखाना जरूरी था। मैं इतना कर दूंगा कि ये जमीन जायदाद तेरे नाम कर दूंगा, जब तक तेरी शादी होगी तब तक इसकी वाली वारस तू होगी, बाद में ये सब इनके नाम हो जाएगी। अच्छा नंदी बेटा मैं चला। मामा जी आपने हमारी आंख खोल दी। हमारा नंदनी के प्रति व्यवहार गलत था, ये मैं स्वीकार करता हूँ। मामा जी हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, हम नंदिनी से भी माफी मांगते हैं। नहीं भाभी, नहीं नंदिनी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई है, जो कुछ है सब तुम्हारा है, बस आज से हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अरे नहीं भाभी आप माफी मत मांगिए। ठीक है, तुम लोगों की आंख खुल गई, इसमें कोई बात नहीं है। मैं कागज अपने साथ ले जा रहा हूं। अगर तुम्हारा व्यवहार नंदिनी के प्रति अच्छा रहा तो ये आज भी तुम्हारा है, कल भी तुम्हारा, मैं कहां ले जाऊंगा। अगर हमें जायदाद रखनी होती तो हम कभी के अपने नाम कर लेते। ठीक है? ठीक है मामा जी, जैसा आप समझे मामा जी। ठीक है बेटा मैं चलता हूं। ठीक। Thank you.